आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन को मनन कर सके। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग परदेसी हैं और आज के वचन मनन के लिए हम लोग निकाल लेंगे इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय है। इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 9 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की वे देश में पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, मेरे प्रियो, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हम यहाँ पर परदेशी और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी के द्वारा जो प्रभु के लोग थे अब्राहम और इसहाक और याकूब, वो उस देश में परदेशी होकर रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था क्योंकि हमारा स्थायी घर स्वर्ग में है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर पृथ्वी पर परदेशी हैं और हमारा चिरस्थायी घर स्वर्ग में है जहाँ हम लोग सर्वदा वास करेंगे। वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परदेशी होकर रहे, जहाँ भी गए वो लोग परदेशी होकर रहे। आज हम लोग अपने आप को क्या समझते हैं? और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तंबुओं में वास किए। तंबुओं में वो लोग वास किए। परमेश्वर ने सब आशीषें उन्हें दी और बाइबल का वचन कहता है कि अब्राहम सोने रुपये में बहुत धनी व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दिया। उत्पत्ति उसके 26वें अध्याय और 13 वचन में बाइबल का वचन कहता है, मेरे प्रियो, कि इसहाक को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया, वो सामर्थी हो गया, तब भी वो तंबू में रहे। आज हमारी हालत कैसी है? आज हम अपने आप को यहाँ पर परदेशी समझते हैं या हम लोग यहाँ पर स्थायी रहने के लिए हम अपना डेरा बना के बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन को दुनिया की बातों में और दुनिया की चीजों में वे लिप्त हैं। किसी भी तरह से यहाँ मकान बने, चाहे लोन हो, चाहे किसी भी हालत हो, पर यहाँ पर वो पक्के मकान बनाना चाहते हैं। बाइबल का वचन कहता है हग्गे नबी की किताब में उसका 1 अध्याय और कुछ वचन वहाँ पर इस प्रकार लिखे हुए हैं कि वे छत वाले घरों में रहते थे और परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी चाल चलन पे ध्यान दो, क्योंकि तुम अपने छतों वालों घरों में रहते हो और तुम उस घर की नहीं चिंता करते हो, प्रभु के भवन की नहीं चिंता करते हो, जहां हमें चिरस्थायी, जहां हमें स्थायी घर मिलेगा, उन बातों की हम लोग चिंता नहीं करते। बस दुनिया यहीं पे पूरा जो परिश्रम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहीं की चीजों के लिए कर रहे हैं। बाइबल का वचन कहता है
पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पतरस की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस कहता है, पहला पतरस 2:11 में बाइबल का वचन कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हम अपने आप को परदेशी समझें। प्रभु के दास लोग जो हमसे पहले चले गए और प्रभु के पास में, वो अपने आप को यहाँ पर परदेशी समझते थे और वो तंबुओं में रहते थे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो यहाँ पर कि वो अपने आप अपने आप को परदेशी समझे और यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है उनसे बचे रहो, सांसारिक बातों से बचे रहो। आज हम परमेश्वर के जब पवित्र हुजूरी में आए हैं तो हम परमेश्वर अपने आप को ये समझे कि हम लोग परदेशी और यात्री हैं और हम अपने वतन, अपने घर, अपने स्वदेश, अपने प्रभु के पास में जाने वाले हैं। आज जो सांसारिक बातों में फंसे हुए हैं, दुनिया की बातों में फंसे हुए हैं, आज ही परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने आप को वहां से छुड़ाकर अपने आप को परदेशी जाने, यात्री जाने और अपने आप को तैयार करें। आज ही अपने आप को तैयार करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वे अपने आप को परदेशी जानकर वो तंबुओं में वास करते थे। और बाइबल का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय में परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 1 वचन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि हम अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बहुत से दबे हुए कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यहाँ पर हम लोग परदेशी हैं और ये पृथ्वी पर का डेरा शरीर का जो घर है वो गिराया जाएगा। तो क्या करें? आज ही मन फिराएं, आज ही पश्चाताप करें, आज ही प्रभु को अपना जीवन दें, प्रभु के सम्मुख आए, प्रभु की हुजूरी में आए, नम्र बने, दीन बने, अपने आप को परदेशी समझे, अपने आप को यहाँ पर यात्री समझे, क्योंकि हम अपने चिरस्थायी घर में जाने वाले हैं, हम अपने प्रभु के पास में जाने वाले हैं, वहां हम सर्वदा वास करेंगे। मेरे प्रियो, आज जब आसपास परमेश्वर के वचन को सुन रहे, आज खुदा बाप की पवित्र हुजूरी में है और प्रभु से कहे, प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझ पर दया कर, तू मुझ पर अनुग्रह कर। वो हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो हमारे साथ रहता है। इसलिए हम अपने आप को परदेशी समझें, अपने आप को परदेशी समझें। बाइबल के वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह के समय में लोग खाते पीते थे, विवाह करते थे। और बाइबल का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 28 वचन बाइबल का वचन कहता है, और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, बेल लगाते और घर बनाते थे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय, लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, बेल लगाते थे और घर बनाते थे। क्या यही चित्र आज हमारे सामने तो नहीं है?
लूत के समय में जैसे लोग करते थे। और इसी लूका 17 का 27 में परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह के समय में भी लोग खाते पीते थे, विवाह करते थे। आज हमारे आसपास में भी यही हम लोग देखते हैं। लोग खाने पीने में ज्यादा मन लगाते हैं, सबसे ज्यादा विवाह हो रहा है, लोग लेन देन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, घरों को बना रहे हैं। और ये बात ध्यान रखो मेरे प्रियो कि यहाँ हम परदेशी हैं, हम अपने वतन को जाने वाले हैं, हम अपने प्रभु के पास में जाने वाले हैं। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आप भी खुदा से कहें, खुदा मैं यहाँ पर परदेशी हूँ, मैं यहाँ पर यात्री हूँ। और जब हम यहाँ पर yatri और परदेशी हैं तो हम अपने मन को अपने स्वर्गीय भवन की ओर लगाएं। उस चिरस्थायी घर में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। उस अमरता को पहनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। बहुत जल्द हमारा प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा। जो तैयार है वो जाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासी से वे प्रतिज्ञा की वे देश में परदेशी होकर रहे। प्रतिज्ञा का देश, परमेश्वर ने कहा तुम इस देश में रहोगे। परमेश्वर ने भी हमें जो जगह दिया, शहर दिया, गांव दिया, नगर दिया, पर इस बात को समझ के रखे कि हम जिस गांव में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस नगर में हम लोग रह रहे हैं, वहां पर हम लोग परदेशी हैं, वहां पर हम लोग परदेशी हैं। और हम अपने प्रभु के पास में, हम अपने वतन को जाने वाले, क्योंकि स्थायी नगर जो परमेश्वर ने रचा है वो आपके बाट जो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसकी रचना रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए जगत तैयार किया है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का पहला वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। मैं अपने पिता के पास में जाता हूँ और वहां जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा कि जहां मैं ही रहूं वहां तुम भी रहो। हम अपने घर को जाने वाले हैं, हम अपने प्रभु के पास में जाने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रिय, आज ही हम पूरी तरह से अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपते हुए हम आगे बढ़े। हम परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाए, नया जन्म पाकर एक जीवित आशा लेकर, एक जीवित आशा, हमारी आशा मरी हुई आशा नहीं है, एक जीवित आशा लेकर हम प्रभु में चले, जो यीशु मसीह हमें स्वर्ग राज्य में देने वाला है। वो अपने, इसलिए हम अपने आप को यहाँ पे परदेशी समझे। बाइबल का वचन कहता है शरीर के लिए जो मांगता है वह अभागा है। पहला कुरिन्थियों 15:19 में लिखा है। दाऊद राजा भजन संहिता 119 और 19 और उसका 54 वचन में वे कहता है कि हमारा नगर वहाँ है, स्वर्ग है। पौलुस भी कहता है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। यहाँ पर हम लोग परदेशी हैं। अविश्वास कहता है
कि हम यहीं पे रहेंगे, पर विश्वास से कहता है कि हम अपने खुदा के पास जाएंगे, हम अपने प्रभु के पास में जाएंगे, हम अपने खुदा के पास और अपने प्रभु के पास में जाने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रिय, आज ही खुदा बाप से लिपट के चलिए। आज ही परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ते चले जाएं, प्रभु में बढ़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन याकूब 2:5 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की जो उससे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ने हमें इस राज्य का अधिकारी बनने के लिए उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में, उस प्रतिज्ञा किए हुए जगह में लेके जाए जो परमेश्वर उससे प्रेम करने वालों के लिए वो बना के रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही खुदा बाप से कहे, प्रभु मैं यहाँ परदेशी हूँ, मैं एक यात्री के समान हूँ प्रभु। आज प्रभु तू मुझे तैयार कर, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ प्रभु। प्रभु तू मुझ में काम कर, मेरे जीवन में आप कार्य करें प्रभु। आज ही खुदा से कहना शुरू करें, आज ही प्रभु से कहना शुरू करें, मेरे भाई मेरी बहन, वो प्रभु जल्द आ रहा है, वो यीशु जल्द आ रहा है, वो हमारा प्रभु आ रहा है। इसलिए परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो हमें लेके जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13:11 में लिखा है, उसने उसको उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेद की समझ दी है, पर उनको नहीं। तुम्हें स्वर्ग राज्य की भेद दिया है कि तुम यहाँ पर परदेशी हो। दुनिया के लोगों को परमेश्वर ने भेद नहीं दिया है, ये भेद विश्वासियों को प्रभु ने दिया है जो उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने उनके लिए जगह तैयार करके रखा है। इसलिए यहाँ परदेशी यात्री, यहाँ की चीजों में मन न लगाए, यहाँ की चीजों में मन न लगाए, पर दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। दिन प्रतिदिन हम आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाए, खुदा की सेवा करें। जितना खुदा ने हमें समय दिया है, धन दिया है, जो कुछ दिया है, उन सब से हम सेवा, प्रभु की सेवा करें। दुनिया की चीजों में हम फंसे न रहें, क्योंकि हम अपने वतन को जाने वाले हैं। हम यहाँ परदेशी हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपके पास आया, प्रभु तू मुझ पे दया कर, प्रभु तू मुझ पे अनुग्रह कर। आइए दुआ मांगो। सर्वशक्तिमान पे भी दया अनुग्रहकारी प्रभु, मैं धन्यवाद देता इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में यह समय दिया पिता कि हम आपके वचन को मनन कर सकें। और आज हमने देखा कि प्रभु पृथ्वी पर हम लोग परदेशी हैं और यहाँ पर हम लोग यात्री हैं प्रभु जी, क्योंकि हम अपने चिरस्थायी घर उस स्वर्ग राज्य में हम जाने वाले हैं प्रभु जी। इसलिए हम परमेश्वर पिता सांसारिक बातों में मन न लगाए पिता, परंतु आपसे हम लिपट के चलते रहे प्रभु। हमें मन फिराव की आत्मा दे, हमें पश्चाताप की आत्मा दे पिता। हमारे अंदर जो गलत बातें हैं पिता, यीशु आपके नाम से दूर हो जाए पिता। आज ही तेरे पास आया हूँ प्रभु, तू मुझ पे दया कर खुदा, मेरे भाई बहनों पे दया कर प्रभु, और आप अपनी आशीषों को प्रभु आप इनके जीवन में आपको कर दो पिता। धन्यवाद देता हर एक बात के लिए। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु आपको मिले, दुआ यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष करे, परमेश्वर के नाम को महिमा।